अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आप अपने फेवरेट शो चाय टोस्ट और होस्ट को यूट्यूब के ऊपर देखने के लिए डॉन न्यूज़ के ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करना भी याद रखिए। सलाम पाकिस्तान, वेलकम टू चाय टोस्ट और होस्ट। आई होप आप लोगों की सुबह जो है वो इतनी झटपट नहीं चल रही जितनी मेरी चल रही है। कभी कभी ज़िंदगी के अंदर ऐसा होता है कि कुछ दिन ऐसे आते हैं कि वे यू जस्ट लाइक रनिंग। मुझे ऐसे कल से ऐसे लग रहा है कि मैं एक ऐसे हैमस्टर व्हील के ऊपर भाग रही हूँ जिसके ऊपर से मैं उस आई वांट टू गेट ऑफ दैट राइट नाउ, बट अभी तक हो नहीं रहा। कुछ सीन है, आई डोंट नो व्हाट इट इज़, बट आई एम हैप्पी टू रिपोर्ट कि टिकोर करने से वाकई में ये वाला जो शोल्डर का पेन होता है ये काफ़ी बेहतर हो जाता है और मेरा शोल्डर का पेन इज़ फीलिंग अ लॉट बेटर देन इट वाज जस्ट येस्टरडे 2 days ago। काफ़ी ज़्यादा दर्द थी मगर अब बहुत बेहतर होना शुरू हो गई है। सो येस, टिकोर वर्क्स। आई नो कि पुराने ज़माने टाइप की है बट या हीट पैक वर्क्स। आज का जो हमारा टॉपिक है बाय द वे वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। आई नो कि समर इज़ कमिंग टू अ क्लोज, मगर जाते जाते हमने ये सोचा कि हम आपसे क्यों ना बात करें कि समर हॉलीडेज़ बच्चों की ख़त्म होने वाली हैं तो प्लीज़ उनके साथ कुछ फ़न एक्टिविटी कर लें। तो हम लोग बात करेंगे आप लोगों से समर क्राफ्ट फॉर किड्स। उसके बारे में हम आपको बताएंगे कि क्या मज़े की चीज़ें आप कर सकते हैं अपने बच्चों के साथ, उनके साथ कौन कौन से प्रोजेक्ट्स कर सकते हैं, कौन कौन सी एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। आइडियाज़ देंगे आपको जो कि आप भी पोटेंशली अपने घर पे बच्चों के साथ ट्राई कर सकते हैं। ये सब होगा लेटर ऑन इन द शो। फ़िलहाल मैं आप लोगों को कुछ खबरें देना चाह रही हूँ एंटरटेनमेंट की दुनिया से। तो चलते हैं एंटरटेनमेंट की तरफ। वेलकम बैक एवरीवन। हम लोग बेसिकली आपसे बात अब करना चाहते हैं कुछ लाइक आई सेड कि मुझे थोड़ी सी भूख लग रही है। देख रहे हैं आप लोग मेरे सामने फ्राइंग पैन भी पड़ा है। जब भूख लगती है तो पेट के अंदर क्या डालें। बच्चों की बात हो रही है, समर एक्टिविटीज़ बच्चों के आपने उनके साथ करने की बात हो रही है क्योंकि छुट्टियां ख़त्म होने वाली हैं। मेरा ये ख्याल है पेंडेमिक ने अगर हमें कुछ एक चीज़ सिखाई है, बिकॉज बहुत सारे इनिशियली लोगों ने अपने घर में जो शुरू में जब पेंडेमिक स्टार्ट हुआ था तो डोमेस्टिक स्टाफ को टाटा बाय बाय कर दिया था। उसके बाद मुझे ये अंदाज़ा हुआ कि हमारे जो बच्चे हैं स्पेशली वो बिल्कुल, हम लोग तो डिपेंडेंट हैं चलें ठीक है, मगर ऐसा नहीं है कि पुश कम्स टू शव हम लोग खुद कुछ नहीं कर सकते। हाउएवर जो बच्चे हैं उनका तो सीन ही बिल्कुल ऑफ है। तो बच्चों को लाइफ स्किल सिखाना कितना ज़्यादा ज़रूरी है उनको हमें बताना चाहिए कि थोड़ा सा अपने लिए मतलब इतना पकाना सीख लो। ये नहीं मैं कह रही कि फैंसी 5 स्टार मील्स बनाएं, मगर इतना पका लें कि अपने पेट को भर सकें। तो आज मेरे ख्याल में ये वाली रेसिपी अपने बच्चों के साथ ज़रूर देखिएगा। हम चलते हैं व्हाट्स कुकिंग की तरफ। हमारे सेट के ऊपर मौजूद हैं शेफ़ सैयद यूसुफ अली। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। जी आप मुझे बताएं बॉस कि आप आज क्या बना रहे हैं? आज हम बना रहे हैं स्पेनिश ऑमलेट नाज़रीन के लिए, जो बहुत ही इजी रेसिपी है। ओके, इजी है, बिल्कुल इजी। आपके ख्याल में कोई 12-13 साल का बच्चा बना सकता है? 12-13 साल का तब बना सकता है जब यहाँ कुछ थोड़ा सा देख लें इसको तो हाँ है ना, देख के बना सकते हैं। तो ओके, वी शुड लाइक आई सेड कि हम रेकमेंड करेंगे कि आप ज़रूर जो हैं अपने बच्चों को इस तरह की थोड़ी सी चीज़ें सिखाते रहें। जी सबसे पहले क्या करना है? सबसे पहले हम इसमें थोड़ा सा ऑयल ऐड करेंगे। ओके, जो हमारे पास पोटैटोज़ और अनियन है इसको हमने सौते करना है। पोटैटोज़ हमने हाफ बॉयल किए हुए हैं बिकॉज थोड़ी सी टाइम की शॉर्टेज होती है हमारे पास, दैट्स वाई। तो अगर आप चाहें तो हाफ बॉयल हमने किए हुए आलू, ठीक है, उनको क्यूब्स में काट लिया हमने, ठीक है। ये हमने थोड़े से लाइट ब्राउन करने, ठीक है। देन इसी के साथ अपने स्लाइस अनियन ऐड करनी, एक स्लाइस्ड अनियंस आपने डालने हैं पोटैटोज़ के साथ। बहुत सारे लोग बच्चों को कहते हैं कि हम उनको छुरी नहीं देंगे, काटना वाटना ना सिखाएंगे। मैं आप लोगों को एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ कि मेरी बेटी को मैंने छुरी दे दी थी
यूज़ करने को एट अ वेरी यंग एज। आई थिंक कि अगर आप बच्चों को डराने के बजाय उनको सिखा दें और बता दें कि ख़तरनाक चीज़ है, बी सेफ विद इट, तो वो ज़्यादा बेहतर होता है। एनीवेज जी, आपको सब ये थोड़ा सा इसको हमने सौते करना है, ठीक है। थोड़ा सा लाइट इसका गोल्डन ब्राउन कलर आ जाए सही। तो हमने इसको रिमूव कर लेना है पैन से। फिर सही 3 to 4 मिनट्स ओनली बस सौते करना है इसको हमें। अच्छा, ऑल राइट। बहुत ही सिंपल रेसिपी है, जैसा कि आपने बताया बच्चों के लिए तो बहुत इजी है। और मतलब बच्चों को इस तरह की चीज़ें पसंद भी होती हैं। आलू है, चीज़ नज़र आ रही है मुझे, थोड़ा सा ये टर्की बेकन भी नज़र आ रहा है, बीफ बेकन, टर्की बेकन। यस बिल्कुल, टर्की बेकन। तो आई थिंक ये सारी की सारी ये वाली चीज़ें बच्चों की फेवरेट चीज़ें होती हैं, तो किड्स लाइक दिस काइंड ऑफ थिंग्स। यस। आप मुझे बताएं कि आपने किस एज पे कुकिंग स्टार्ट करी? मैंने किस एज में कुकिंग स्टार्ट करी? मैंने जब मैं तकरीबन 17.5 साल का था तब से मैंने कुकिंग स्टार्ट करी थी। 17.5? उससे पहले कभी हाथ भी नहीं लगाया था? उससे पहले मोस्टली मेरी ग्रैंड मदर है, मेरी दादी, वही मुझे बना के खिलाया करती थी। अच्छा। तो उनके हाथ का तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक खा रहे हैं, लेकिन वो चीज़ एक अलग है जब उनसे सीखने के बाद हमने आगे इसको खुद बनाया। मैंने मेरे ख्याल में पहले कुकिंग नहीं बट अंडे ठंडे बनाना मैंने बहुत यंग एज पे सीखा था। इसके मुझे फुल मार्क्स मिलने चाहिए मेरे ख्याल में कि मैंने इतनी अच्छी बची थी। मतलब ऐसा नहीं था बट आई वुड लाइक टू मेक थिंग्स, तो मैं बनाती थी काफ़ी यंग एज पे। हमारे साथ एक कॉलर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम उरूज, हैप्पी बिलीटेड बर्थडे। कैसी हैं आप? ठीक ठाक सरवत, कैसी हैं आप? अच्छा हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं आपसे कहना चाहती हूँ, आपने शुरू में कराटे का दिखाया ना, मैंने भी ताइक्वांडो सीखा थी। आप मूवी का नाम मेरी समझ में नहीं आया था, मूवी का नाम लिख के दिखा दें, मुझे बता दें तो बड़ी मेहरबानी होगी। मूवी का नाम जो था वो एक्चुअली एनिमेटेड मूवी है। देखिए मैं भी भूल गई, ये होता है इस तरह हो जाता है। बट रुके मैं आपको भी बताती हूँ। मूवी का नाम जो हम लोगों ने मूवी जिसके बारे में बात की थी, SOC की मूवी है और इस मूवी का नाम है सेल्फ डिफेंस। सेल्फ डिफेंस। अच्छा मैम, जो है वो आपने मुझे वो गिफ्ट रैम्पर अभी तक नहीं भेजा। मैंने आपने फिर फोन पे नाम भी नहीं बताया था प्रोग्राम में अपने। मैंने 2 प्रोग्राम उसके देखे थे। कौन से 2 प्रोग्राम देखे थे? आपने गिफ्ट रैम्पर का कहा था ना कि भेजेंगे एक प्रोग्राम में, जिसमें वो जो फल होता है इलायची वाला, लीची वाला। जी ओके सरवत, कासिम, जुहैब, कोई फिक्र नहीं करें। मैं अभी यहाँ पर सब लोगों की क्लास करती हूँ और मैं पूछती हूँ कि क्यों नहीं आप तक अभी तक गिफ्ट हैम्पर पहुँचा। मेरे ख्याल में वैसे आम भेजे तो थे, बट थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग सरवत। मूवी का नाम है सेल्फ डिफेंस। ये शर्मीन उबैद चनोय की फिल्म है। आप इसको ज़रूर आई थिंक सोशल मीडिया के ऊपर अगर गूगल करेंगी तो आपको मिल जाएगी कहीं ना कहीं। डू चेक इट आउट एंड आई एम वेरी हैप्पी टू हियर कि आप ताइक्वांडो करती हैं। मतलब काफ़ी इंटरेस्टिंग बात है जी। यहाँ पर क्या हो रहा है? इसमें हम जो है ऑमलेट को तैयार करेंगे। इसका हमने जो मिक्सचर है उसको सौते कर लिया। ठीक है, ये तकरीबन 7 to 8 एग्स हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, मतलब ये ऑमलेट पूरी खानदान के लिए बन रहा है। ये पूरी आपकी टीम के लिए बन रहा है, बिल्कुल। आपके साथ हमारी क्योंकि चाय टोस्ट और होस्ट की इतनी बड़ी टीम है, कैमरों के पीछे जो लोग हैं वो तगड़े तगड़े ताज़े मोटे लोग हैं। आपको कम दिखाई देते हैं क्योंकि कैमरे में फिट नहीं आते। तो उसलिए 7 से 8 अंडे हैं। अभी अंडे से हैं, इनके अंदर जा रहा है ये पोटैटो और अनियन जा रहा है। हम जा रहे हैं एक छोटी सी ब्रेक पे। मैं इनको कुछ नहीं करने दूंगी क्योंकि ये रेसिपी मुझे शिद्दत की इजी लग रही है। चूल्हा भी मैंने बंद कर दिया है एज यू कैन सी, तो कहीं ना जाइएगा। छोटी सी ब्रेक। वेलकम बैक एवरीवन। बच्चों को स्पेनिश ऑमलेट बनाने के अंदर ज़रा इंटरेस्ट करें क्योंकि हमारा स्पेनिश ऑमलेट जो है ज़बरदस्त किस्म का बन रहा है। अभी तक हमारे साथ शेफ़ यूसुफ हैं और अभी तक इन्होंने सिर्फ और सिर्फ सौटे किया था आलू को और प्याज को, और उन्होंने बेसिकली उसके अंदर डाला है अंडे के अंदर 8 अंडे हैं। इन्होंने हमारे सेट को देखते हुए मैं इस तरफ आ जाती हूँ जी, बिल्कुल मद्देनज़र रखते हुए उन्होंने कहा कि नहीं हम ज़रा, तो अब ये जा रहा है पैन के अंदर। सही। अच्छा, सॉल्ट भी डाला है हस्ब जायका। अच्छा, इसमें हमने हाफ मिक्सचर जो है ऐड कर दिया है। ठीक है, आधा डाला है अभी। यस, ठीक है। इसको हम थोड़ा सा साइडों से हिला के। ऑफ कोर्स। ठीक है, वेरी गुड। और देन इसमें अब हम ऐड कर लेंगे जो हमने एक स्टफिंग के लिए फॉर
अगर आप लोग चाहें तो कुछ और भी ऐड कर सकते हैं, जैसे कि ब्लांच हुई हुई स्पेनिश ऐड कर सकते हैं। हमने टर्की बेकन और चेडर चीज़ रख ली है। थोड़ा सा और मज़ीद हेल्दी हो जाएगा आपका जो रेसिपी कार्ड साथ चल रहा है। आप लोग देख सकते हैं कि ज़बरदस्त किस्म का ये सीन है। प्री बॉयल कर लें पोटैटोज़ को, क्योंकि पैन में अगर करने को चले तो ज़रा मुश्किल हो जाएगी कहाँ। देन आपने जो रिमेनिंग मिक्सचर है वो अब आप ऐड कर लें इसमें। दैट्स इट। सीन है दोस्तों, यहाँ पर मेरा टीम जो है उसकी जो बाछें हैं वो खुल चुकी हैं खुशी के मारे। मिस्टर नाम लूँगी अब मैं, नहीं अच्छा मुझे ऐसे कह रहे हैं, मगर सब लोग बहुत खुश हैं, हम सब बहुत खुश हैं। वी हैप्पी पीपल। थैंक यू यार दोस्त, तुम तो हमारे फेवरेट शेफ बन रहे हो। सुबह सुबह आके अंडे खिला रहे हो। अच्छी वाली प्लेट आपको चाहिए? ये सर्विंग के लिए हम रखने थे इसमें, और इसको साइड से अच्छा ये इसका टेम्परेचर क्या आप किस पे पका रहे हो आप? मैंने इसको पैन को प्री हीट किया है बेसिकली, ठीक है। ओके। और देन इसको मैंने सिमर कर दिया ताकि नीचे से जो है ज़्यादा रेड ना हो जाए, क्योंकि मोस्टली ऐसा होता है कि नीचे से ज़्यादा कलर आ जाता है। अब असल जो इसकी जी बिल्कुल असल जो टेक्निक है, बस इसको ये है कि आपने इसके ऊपर फ्लप करना होगा प्लेट रख के इसको पुठा करना होगा पहले प्लेट के ऊपर। बेसिकली इसको हम ऐसे फ्लप नहीं कर सकते, वरना तो ये बहुत ज़्यादा ठीक ठाक जो है हेल्दी ऑमलेट है। जी हाँ, मेरी सेहत की तरह। हम लोग बहुत एक्साइटेड हैं, जल्दी जल्दी बनाने हैं। आपने अगर अपने इसको अब उल्टाना है तो उल्टा लें, इट्स ओके। यस ऑफ कोर्स, बिल्कुल। इसको मैं ये वाली प्लेट में ऐड करूँगा। अच्छा ओके, ऑलराइट। इसको आपने इस तरह रख के प्लेट के ऊपर रख के इस तरह रख के आपने प्लेट को और साइडों से चेक कर लें। देन आपने उठा करना है, ठीक है, वेरी गुड। वापस आपने फ्राई पैन लगाना है, ठीक है। फ्राई पैन में तेल ऊपर से इस तरह, जी ऑफ कोर्स, थोड़ा सा बस आपने ऑयल ऐड करना है ग्रीस करने के लिए, दैट्स इट। सही है, बस इसकी एक छोटी सी टेक्निक है। देन आपने उसको वापस इजीली इस तरह, और ये हमारा मोटा ताज़ा हेल्दी ऑमलेट वापस पैन में चला गया। बस इसके जो एजेस हैं आप ये इस तरह इसको फोल्ड कर दें ताकि थोड़ा सा खूबसूरती की तरफ चला जाए। वाह 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 वाह, मज़े मज़े के खाने। अच्छा हमारे पास टाइम कम, मुकाबला सख्त हो गया, हम फाइनल मिनट पे जा चुके हैं। ये बाय द वे बिल्कुल पैनिक भी नहीं करते। यूसुफ के बारे में मैं बताऊं कि मैं भी थोड़े दिनों पहले की बात है कि हम लोगों की मुलाकात हुई थी एक कुकिंग कंपटीशन में। इन्होंने बड़े मज़े की चीज़ बनाई थी। थैंक यू। मैंने इनका एंजॉय किया था, हालांकि ब्लाइंड टेस्टिंग थी, मुझे नहीं पता था, नाम के साथ प्लेट आई थी, मैंने इनकी शक्ल से मुझे नहीं पता था कि मैं किस बच्चे का क्या खा रही हूँ। बिल्कुल सही। इट वाज वेरी गुड व्हाटएवर यू हैड मेड। थैंक यू सो मच। बट बहुत टैलेंटेड यंग शेफ हैं, थैंक यू सो मच आपका आने का, बहुत बहुत शुक्रिया। और ये ज़बरदस्त किस्म का ऑमलेट खिलाने का आपको CTH की टीम जो है वो बहुत ज़्यादा शुक्रिया कहेगी, ये मैं आपको गारंटी के साथ कह सकती हूँ। ये इस पे जस्ट थोड़ी सी स्प्रिंग अनियन की आप गार्निश कर दें। वाह। और इसको हम जो है काट के भी दिखा देते हैं छुरी से। ओह वाह, इस तरह का ये। इसी के साथ हम लोग ब्रेक पे भी जाएंगे, इसलिए मगर आप छुरी से कटा हुआ ये देखिए, क्योंकि इसका जो फ्लेवर होगा वो थोड़ा सा चीज़ी बैक एंड टाइप का आ रहा होगा। ऑफ कोर्स ब्रेड के साथ खा सकते हैं। बिल्कुल इस तरह से। ये देखें, ये देखिए, हाय 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 हाय। अब आप इसको ब्रेड के साथ बिल्कुल सर्व कर सकते हैं। दिस इज़ बिल्कुल ये रेडी है, बिल्कुल। थैंक यू सो मच। इसी के साथ नाज़रीन छोटी सी ब्रेक पे जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आएंगे, आपको अपने अगले मेहमानों से मिलाएंगे, थोड़ी सी समर एक्टिविटीज़ होंगी, कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्ट रोस्ट। वेलकम बैक एवरीवन। बात हो रही है समर एक्टिविटीज़ जो कि हम बच्चों के साथ कर सकते हैं। हमारी एक फेवरेट आर्टिस्ट सेट के ऊपर मौजूद हैं, हर दफ़ा को एक नई और बहुत इंटरेस्टिंग और कूल सी चीज़ हमें बताती हैं क्या करते हैं। मैं उनसे आज भी सीखना चाहती हूँ। मैंने अभी तक पूछा नहीं है, अपने आप को कंट्रोल रखा है कि वो क्या करने लगी हैं। मैं भी आप लोगों के साथ सीखूँगी। चलते हैं अपने अगले सेगमेंट डू इट योरसेल्फ की तरफ। हमारे साथ मौजूद है नादिया मुकीद खान, एब्स्ट्रैक्ट लैंडस्केप और फिगरेटिव आर्टिस्ट। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। उरूज कैसी हैं आप? ठीक ठाक। जो कि एक चीज़ मैंने आप लोगों को नहीं बताई नादिया के बारे में कि नादिया बहुत मज़ेदार खाने भी बनाती हैं।
और ज़बरदस्त, वेरी वेरी Thank you so much, Uruj. Thank amazing you. looking food, amazing tasting food. So it's just, you know, you're a woman of many talents. Thank you so much. और आपके बच्चे भी बहुत टैलेंटेड हैं, Thank you. as I well know. आप आज क्या बता रही हैं हमें? अच्छा, आज हम बड़े मज़े का एक आर्ट करने वाले हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस आर्ट है ये। ठीक है। तो जैसे कि आपने जिक्र किया कि समर हॉलीडेज़ आ गई हैं, बच्चे घर पे हैं और उनको कोई ना कोई एक्टिविटी रोज़ाना के बेसिस पे चाहिए होती है। तो ये एक उनके लिए थोड़ी सी यूनिक और अलग सी एक्टिविटी होगी। ऑफ कोर्स ये अडल्ट सुपरविजन के साथ जो है वो हर एक्टिविटी जो है मैं सजेस्ट करती हूँ कि ज़रूर किसी बड़े के साथ ज़रूर करनी चाहिए। तो नहीं करते तो कोई मसला नहीं, मसला तो कोई नहीं, लेकिन जिस तरह फंस जाएंगे तो व्हाट बिग डील, आपका घर आधे से ज्यादा तबाह हो जाएगा, नो प्रॉब्लम। चलिए, फंसना तो अलग बात है, खाएं ना। हाँ, खाएं ना। तो इस वजह से, क्योंकि यू नेवर नो कि छोटे बच्चे जिस तरह 2-3 साल के होते हैं कुछ है, तो वो मुंह में भी डाल सकते हैं कोई चीज़, तो बस इसके लिए बड़ों की ज़रूरत होती है। सही। तो इसके लिए आर्ट के लिए हमें ज़रूरत होगी, जिस तरह हमारे घर में बहुत से आर्टिफिशियल फ्लावर्स पड़े हुए होते हैं। जी हाँ। तो जो आप यूज़ नहीं कर रहे हैं, जिनके ऊपर बहुत सारी मिट्टियाँ लग चुकी हैं, बिल्कुल अंदर से निकाल दें, और जिनके रंग वंग ख़राब हो चुके हैं, जो अब आपको ज़्यादा वो नहीं करते, यानी पसंद नहीं आते इतने, तो ये आप फ्लावर्स जो हैं इस आर्ट के लिए यूज़ कर सकते हैं। ओके। तो इससे जो है हम डिफरेंट, यानी 2 चीज़ें मैं आपको बताऊंगी। एक तो वॉल आर्ट इससे, और एक जिस तरह कैंडल होल्डर्स होते हैं, जिस तरह आप वो फ्लोटिंग कैंडल्स जो आती हैं, तो उसके लिए आप ये फ्लोटिंग कैंडल्स के लिए ये किस तरह से यानी ये बना सकते हैं इसका, क्योंकि फ्लावर का शेप इस तरह का आएगा। इसके लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का वो जी, और पानी और कुछ और, बस और तो कुछ नहीं चाहिए। पुराने फ्लावर्स हम लोग को जाना है एक छोटी सी ब्रेक की तरफ। ब्रेक से वापस आएंगे, हम लोग इस एक्टिविटी को कंटिन्यू करेंगे, कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्टर होस्ट। वेलकम बैक एवरीवन। हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं दी अमेजिंग फैबुलस नादिया मुकीत खान। बना रहे हैं हम लोग प्लास्टर ऑफ पेरिस से आर्ट एक्टिविटीज़ जो कि आप बच्चों के साथ कर सकते हैं। जी नादिया। अच्छा जी, अब हम लोग ये करेंगे कि ये हमारे पास प्लास्टर ऑफ पेरिस है जो कि बहुत ही इजीली अवेलेबल है। बिल्कुल, हार्डवेयर पे भी अब मिल जाता है। जी बिल्कुल, और इतना एक्सपेंसिव भी नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा महंगा यानी वो हो, सस्ता है बहुत। अच्छा, ये हमने जिस तरह एक टब ले लिया, आप इससे छोटा भी कोई ले सकते हैं, हमारे पास अभी यही अवेलेबल है, तो हम इसको यूज़ करें। जिस तरह टब आपने ले लिया, अब इसको हम लोग थोड़ा सा मिक्स करेंगे पानी के साथ। अच्छा देखें, हमें इसको बहुत ज़्यादा गाढ़ा मिक्स नहीं करना, क्योंकि हम चाह रहे हैं कि ये सब आराम से ये हमारे फ्लावर्स के ऊपर जो है ये कोट हो जाए सारा। बहुत गाढ़ा नहीं करना है जी। ओके। बहुत ज़्यादा आप इसको गाढ़ा करेंगे तो फिर ये तकरीबन 24 आवर्स तो लगेंगे इसको ड्राई होने में। ओके। क्योंकि वो थिक लेयर होगी। करके अपनी बकेट जब मिक्सिंग कर लेना तो ज़रा कैमरे को भी दिखा दें, वरना मैं भी कंफ्यूज चल रही हूँ कि किस कंसिस्टेंसी का है। ठीक है, ठीक है जी। मैं इसमें थोड़ा सा और डालती हूँ क्योंकि मुझे थोड़ा कम लग रहा है इन फ्लावर्स के हिसाब से। ये वाला पार्ट था जिसको नादिया कह रही थी कि ज़रा बच्चों को सुपरविजन के साथ करें। प्लास्टर ऑफ पेरिस दोबारा से आप लोगों को बताती चलूँ कि हार्डवेयर स्टोर से भी मिल जाता है, आर्ट सप्लाई शॉप से भी मिल जाता है। ये बेसिकली घर के अंदर होना चाहिए, क्योंकि जो कीलें वीलें दीवार में लगी होती हैं, अगर आप निकालते हैं तो फिर उनको कवर करने की एक बड़ा सस्ता और इजी आइटम है। जी दिखाइए नादिया। अच्छा, ये देखें, अब ये हमने इसको इतना पतला कर लिया है ताकि ये फ्लावर्स जो हैं इसके अंदर इजीली डिप हो जाएं। अच्छा, काफ़ी हाँ, क्वाइट थिन। अब ये जिस तरह पकोड़े के बैटर से थोड़ा सा और भी थिन, थोड़ा सा और भी थिन पकोड़े के बैटर से। अच्छा, ये जिस तरह फ्लावर हमने लिया, अब हम इसको जिस तरह कैंडल, जिस तरह फ्लोटिंग कैंडल स्टैंड के तौर पे अगर यूज़ करना चाह रहे हैं तो हम इसको थोड़ा इस तरह कर लेंगे कि हर पेटल में इसके जो है ये प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है वो चला जाए, थोड़ा सा खुल जाए, यानी ऐसे। तो हम इसको डिप करते हैं अच्छी तरह से।
अच्छा, जब ये आप इसको डिप कर लें तो आप ये जिस पोजीशन में आपको ये फ्लावर चाहिए आप इसको उसी तरह रखिएगा, ताकि जब ये ड्राई हो तो ये बिल्कुल पेटल्स इसके वैसे ही रहें जैसे आपको चाहिए। ये देखिए, ये हमने इसको डिप तो कर दिया है पूरी तरह से। अच्छा, अगर कोई कलर्ड फ्लावर लेंगे नादिया तो वो ऑड तो नहीं लगेगा? लाइक अगर ये लाल वाल होता तो ये जिस तरह मेरे पास भी कुछ हैं कलर्ड फ्लावर्स, लेकिन ऑड लगना नहीं चाहिए। उसके लिए फिर थोड़ा सा आपको थिक इसको करना पड़ेगा, ताकि अच्छी तरह से कवर हो जाए। सही है। अच्छा जी, ये देखिए मैंने इसको अच्छी तरह इसमें डिप कर दिया है। अब जब ये ड्राई होगा, क्योंकि मुझे ये फ्लोटिंग कैंडल के लिए यूज़ करना है, तो मैं इसको इसी तरह से वो करूँगी, छोड़ देंगी जी, खोल के थोड़ा सा खोल दूंगी ताकि बीच में जो है मैं इसके कैंडल लगा सकूं। ठीक है, अंडरस्टूड। ये मैं इसको ऐसे करके रख दूंगी, ये बीच में जो इसकी जगह है वो। जी, आप अब दूसरे वाले जो हैं वो फ्लावर्स डिप करेंगी। और अब क्योंकि हमने जो है इसके ऊपर ऑलरेडी ये बोर्ड था, तो मैंने इस पर थोड़ा सिल्वर जो है वो थोड़ा सा टच कर दिया है, फ्लावर का जैसे है, बैकग्राउंड जैसे है। अब मेरे पास ये एक और है फ्लावर, तो मैं इसको डिप करती हूँ। जब तक नादिया ये डिपिंग शिपिंग कर रही हैं, हम लोग जा रहे हैं एक छोटी सी ब्रेक की तरफ। ब्रेक से वापस आएंगे, हम लोग आप लोगों को दिखाएंगे कि एक्चुअली में इसको बनाना कैसे है। कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्ट और होस्ट। वेलकम बैक एवरीवन। हमारे साथ यहाँ पे नादिया मुकीद खान मौजूद हैं, कर रही हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस से फ्लावर्स का आर्ट। प्लास्टर ऑफ पेरिस चिपका दिया है फूलों शूलों को नादिया ने। जी नादिया, अब क्या करना है? अच्छा, बोर्ड के ऊपर पेंट हो गया। जी बिल्कुल, बोर्ड पे हमने पेंट कर लिया था। आप कोई भी चीज़ ले सकते हैं, बोर्ड ले लें या छोटा सा कैनवस ले लीजिए। कैनवस आई थिंक ज़्यादा बेटर रहेगा इसके लिए। तो वो लेकर आपने उसको अपनी पसंद का कोई भी पेंट कर लेना है लाइट सा, और इस तरह इनको फ्लावर्स को डिप करके हमने जो है वो जिस पोजीशन में हमें चाहिए उसमें हमने इसको ड्राई कर लेना है। इसको चिपकाएंगे कैसे? इसको हम लोग ग्लू गन से जो है वो इसके ऊपर चिपकाएंगे। लेकिन अभी क्योंकि ये गीले हैं तो मैं ग्लू गन अभी यूज़ नहीं कर सकती हूँ, तो मैं आप लोगों को सिर्फ वैसे रख के दिखा दूँगी कि किस तरह का लगेगा ये अरेंजमेंट इसका आप किस तरह से करेंगे। ठीक है। और इससे आप अगर छोटे फ्लावर्स हैं तो आप अपने पिक्चर फ्रेम्स के बॉर्डर्स बना सकते हैं। ऑल सॉर्ट्स ऑफ थिंग्स कैन हैपन। बहुत आइडियाज आ रहे हैं मेरे दिमाग में। अच्छा जी, ये देखें जिस तरह हमने ये फ्लावर को कोट कर लिया इसके अंदर। अभी ये बिल्कुल गीला है, कम से कम इसे 1 घंटा चाहिए सूखने के लिए। मगर मैं आप लोगों को इसको अरेंज करके जो है वो दिखा देती हूँ कि किस तरह से हम इसको करेंगे, और ये जब ड्राई होगा तो कैसा लगेगा। अच्छा देखें, जिस तरह क्योंकि गीला है तो ऑब्वियसली इसके ऊपर जो है वो सारा ये लग रहा है अभी। इसको जो आप लोगों ने इसके ऊपर चिपकाना है वो ग्लू गन आपने यूज़ करनी है, उससे आप लोग जो हैं इसको कर सकते हैं। अच्छा, ये सख्त हो जाएगा ना? बिल्कुल हार्ड हो जाएगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस जब ड्राई होगा तो काफ़ी हार्ड हो जाएगा और वाइट भी हो जाएगा। जी, वाइट हो जाएगा इतनी आसानी से। ये यानी आप जिस तरह इसको मूव कर रहे हैं ये नहीं करें। सही। अभी हम थोड़ा थोड़ा इसको टच कर लेंगे इससे। और ये आप अगर ड्राई हो जाए तब भी कर सकते हैं? ड्राई हो जाए तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि फिर वो अजीब सा यानी डबल कोटिंग सी वैसे लगेगी। जब ड्राई हो जाए तो उसके ऊपर क्या कोई स्प्रे पेंट या बिल्कुल आप कर सकते हैं। कलर अगर देना हो तो हो सकता है। जिस तरह जिस तरह जो फ्लावर्स हैं उनके एजेस के ऊपर आप जिस तरह थोड़ा गोल्डन से या सिल्वर से जो है आप पेंट कर सकते हैं, और यानी इफ़ेक्ट आपकी मर्ज़ी है। आप जिस तरह से जो आपकी आंखों को भला लगे कलर, तो वो आप कर सकते हैं इसके ऊपर। वेरी कूल आइडिया।
तो ये जिस तरह हम वॉल आर्ट कर रहे हैं, तो अगर आप चाहें जब ये पूरा ड्राई हो जाए आप इसके ऊपर कोई भी पेंट वगैरह करके और सब करके आप इसको जो है वो फ्रेम भी करवा सकते हैं और हैंगिंग के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। अब जिस तरह हम लोगों ने ये जो सबसे पहले फ्लावर किया था जी कैंडल के लिए, तो ये अभी ये भी ड्राई नहीं हुआ है, तो हम सिर्फ आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह का लगेगा। फ्लोटिंग कैंडल आप ले लीजिएगा और इसको फिर पानी के किसी बेसिन के अंदर, या अगर आपके घर में कोई मज़ेदार सी बड़ी सी डिश है आप उसके अंदर डाल के इसको फ्लोट कर सकते हैं, है ना? बिल्कुल। तो या एज इट इज़ आप इसको किसी जगह पे वैसे ही रख सकते हैं, क्योंकि ये तो हार्ड हो जाएगा, तो ये वैसे भी यूज़ हो सकता है। और इसके अंदर रेगुलर कैंडल भी डाल सकते हैं। बिल्कुल, मैं आज जाके ये करूँगी, मेरे पास मुझे लगता है कैंडल होल्डर्स कम है। I will do this and you can make centerpieces for special occasions. बिल्कुल आप कुछ भी कर सकते हैं। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि कितनी क्रिएटिविटी आप जो है वो इसमें लेकर आएँ और किस तरह से जो है वो इसको आगे लेकर करें। That's absolutely wonderful. Thank you so much for coming, Nadia. बहुत बहुत शुक्रिया आपका आने का और हमें ये सब कुछ सिखाने का। It's always fun to have you on set and we always get to see something very unique and very different. Thank you so much for having me, Uruj. And you know, stay safe and we will be ordering some lovely Thai food from you. Inshallah. है ना? इसी के साथ नाज़रीन हम एक छोटी सी ब्रेक के ऊपर जा रहे हैं। ब्रेक से वापस आएंगे, आपको अपने अगले मेहमान से मिलाएंगे, वो भी कुछ मज़ेदार और इंटरेस्टिंग आइडियाज़ लेकर आई हैं जो कि हम बच्चों के साथ कर सकते हैं। तो कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्ट और होस्ट। वेलकम बैक एवरीवन। हमारे साथ हमारी अगली सुपर टैलेंटेड गेस्ट यहाँ पर मौजूद हैं। वो बनाती हैं अमेजिंग किस्म के क्राफ्ट्स। किंजा फ़ाहद हैं। किंजा फ़ाहद क्राफ्ट्स के यू नो वो बनाती हैं। सॉरी, मैंने जो शेर उनको पुट्ठा कर दिया था, माय बैड, अपॉलॉजीज। मगर देखें कितनी फैबुलस किस्म की चीज़ें बनाती हैं। टाइम का मुकाबला सख्त हो चुका है क्योंकि बहुत सारी आप लोगों ने देखा कि खबरें आ रही थी, तो इस तरह हो जाता है इस तरह के कामों में। बट इस तरह की वो फैबुलस किस्म की चीज़ें बनाती हैं। अस्सलाम वालेकुम किंजा। वालेकुम अस्सलाम। वेलकम टू चाय टोस्ट और होस्ट। थैंक यू। सुना है कि आप बहुत अमेजिंग की रिंग्स बनाती हैं। हाँ, की चेन्स हैं ये सारी, और ये सारे फेल्ट से बने हुए हैं जो घर में हम बच्चों के साथ भी मिलके बना सकते हैं। बिल्कुल, ये जो है, ये जो इसको क्या कहते हैं, फेल्ट। ये हाँ, फेल्ट के हैं, सारे हैंड स्टिच्ड है और वॉशेबल भी हैं सारे। ज़बरदस्त किस्म की बात है। और इसके अंदर क्या मतलब फेल्ट के अलावा ग्लू? हाँ, हॉट ग्लू गन से सारी चीज़ें स्टिक होती हैं इसके अंदर, और फाइबर की फिलिंग होती है ताकि वॉश कर सके इसको। क्या ज़बरदस्त। और की चेन के लिए भी बस हमने कटआउट्स ले लिए जो जिस भी शेप के आपको चाहिए। ओके। और उस पे आपने लाइक जो भी ये इमोजीज हैं, तो इनमें जो भी आपको फेस ड्रॉ करना है वो आप कट करके आपने पेस्ट कर दिया। डोनट्स बनाए हुए हैं। डोनट्स बनाए हुए, कुकीज हैं ये, और लिपस्टिक, नेल पॉलिश, कुछ भी बना सकते हैं, कुछ भी जो भी बच्चों को पसंद है। और उस पे आप लाइक ये हैंड स्टिच होगा, इसके अंदर फाइबर की फिलिंग होगी, इसको स्टिचिंग करेंगे कॉर्नर से, और फिर उसमें ये होल्डर लगा के, और फिर आप की चेन के जी रिंग होती है वो उस पर लगा। अच्छा, ये सारी की सारी चीज़ें जो कि आपको इस एक्टिविटी करने के लिए ज़रूरत हैं, ये आपको बहुत आसानी किसी भी आर्ट शॉप से मिल जाती हैं। फेल्ट की एक शीट जो होती है वो होती है सिर्फ और सिर्फ 40 रुपए की। इस साइज़ की आती है, आप उसको ख़रीद सकते हैं। बाय द मीटर भी ख़रीद सकते हैं अगर आपने कोई बड़ी एक्टिविटी बनानी है। मीटर के हिसाब से जिस तरह कपड़ा बिकता है उस तरह बिकती है, और रंग हर तरह के होते हैं। तो आप अगर किसी भी अपनी आर्ट शॉप के पास जाएं, आप उसको ख़रीद सकते हैं। ग्लू गन जिस तरह के मैंने बताया बहुत सस्ती है, एक दफ़ा की इन्वेस्टमेंट है, ख़रीद के अपने घर पे रख लें। और फाइबर भी आपको मिल जाएगा बड़े आराम से, बासानी, और भी चीज़ें बन सकती हैं, वॉल हैंगिंग्स बना सकते हैं। बिल्कुल, जिस तरह ये वॉल हैंगिंग बनी हुई है। और जानमाज भी बनाए मैंने, और फेल्ट से, और उससे ये बच्चों के क्लिप्स होल्ड करने के, ये सारे बच्चों के साथ मिलके कर सकते हैं। सिर्फ स्टिचिंग के लिए थोड़ी हेल्प चाहिए होगी उनको, पेरेंट्स की। अच्छा, स्टिचिंग से आपने बहुत इंटरेस्टिंग बात करी किंजा। आई फील कि आजकल के बच्चों को बटन तक नहीं टाँकना आता। बच्चे क्या मतलब किसी को भी नहीं आता। एंड आई थिंक कि हम लोग लाइफ स्किल्स की अर्लियर ऑन बात कर रहे थे, ये बहुत ज़रूरी लाइफ स्किल है, लड़कों को भी लड़कियों को भी। मैं ये नहीं कह रही कि मतलब बैठ के बहुत ज़्यादा एलैबोरेट, थोड़ा बहुत आना चाहिए, है ना। मेरा बेटा मेरे साथ बैठा होता और वो बैठ के स्टिच करना आना
आना चाहिए कि कोई बटन निकल जाए या कहीं पे शर्ट थोड़ी सी फट जाए तो एक नॉर्मल बेसिक स्टिच तो करने के बंदा जोगा रहे। हाँ, ये ब्लैंकेट स्टिच जिसको कहते हैं, और इसको ये हाथ से ही वैसे इसमें स्टिचिंग होती है, क्योंकि अगर मशीन से करेंगे तो उसका लुक खराब हो जाएगा। एग्जैक्टली। सो देखें, ये प्लीज़ ये एक्टिविटी करें, बिकॉज ये एक्टिविटी आपके बच्चों को एक बहुत इंपॉर्टेंट और इंटेग्रल लाइफ स्किल सिखाएगा, वो है स्टिचिंग, कि अपने बटन टाँकने के जोगे रहो बेटा। और आइडियाज़ भी वो अलग अलग डिफरेंट ले सकते हैं। से इसमें मैंने एलिफेंट लगाया हुआ है और बहुत सी चीज़ें फ्लावर्स बना के फैल के लगाए हुए हैं, तो जो भी इजी भी कुछ कर सकते हैं ऐसी चीज़ें। बटन्स मिलते हैं, वो आपने स्टिक कर दिया। अमेजिंग। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग किंजा। बहुत खूबसूरत आपकी चीज़ें हैं और ज़बरदस्त किस्म के आइडियाज़ हैं। आई एम सो सॉरी कि टाइम का जो है आज कमी हो गई। इसी के साथ नाजरीन, टाइम कम मुकाबला सख्त। कल होगी मुलाकात एक नए शो के साथ। प्लीज़ इस टाइम के अंदर अपने आप को सेफ रखिएगा। धड़ाधड़ लोगों को कोरोनाज हो रहे हैं, तो खुदा का वास्ता है घर से बाहर ना निकलें। ईट इनसाइड द हाउस, ऑर्डर करें और खाना पड़काएं और जान बनाएं, और कल मुझसे मुलाकात करें।